नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस गति से बढ़ रहा है उससे पूरी दुनिया सकते में है। वैश्विक पटल पर भारत ने खुद को दुनिया की सुपर पावर्स के बराबर पेश कर दिया है। भारत अपने सिद्धांतों पर चलता है, किसी से डरता नहीं है, किसी के आगे झुकता नहीं है और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन भी कर सकता है। दुनिया का विश्व को सही राह पर चलने की सीख भी दे सकता है नरेंद्र मोदी का नया भारत। तभी तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन तक भारत की तारीफ करते नहीं थकते। भारतीयों के कौशल को वो खुद भी नहीं नकार पाते। अभी हाल ही में भारतीय टैलेंट की उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की थी और उसके ठीक बाद जयशंकर पहुंच गए रशिया, जो कि हर लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। मंगलवार को मॉस्को में एस जयशंकर ने अपनी रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से बातचीत की और दुनिया को ये संदेश दे दिया कि भारत और रूस के रिश्ते परस्पर घनिष्ठ हुए हैं। लगातार इन रिश्तों में गर्माहट बढ़ी ही है। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और रूस के संबंध असाधारण रूप से दृढ़ और समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। अब आर्थिक सहयोग बढ़ने की पृष्ठभूमि में दोनों देशों का उद्देश्य परस्पर संतुलित, परस्पर लाभकारी और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए। I can say a lot about India-Russia relations. I think the fact that I am here today with a delegation to review our cooperation, to see how we can take it forward, to create a long-term sustainable basis, I think says most of all. For us, Russia has been a steady and time-tested partner, and as I said, any objective evaluation of our relationship over many decades would confirm that it has actually served both our countries very, very well. So if it has served my country very, very well for many decades, I think you can see the obvious interest and commitment I would have in keeping that relationship strong and steady. इसके बाद जिस तरह से रशिया से तेल की खरीद को लेकर भारत पर दबाव बढ़ा है, उसको लेकर भी जयशंकर से सवाल किया गया, जिस पर जयशंकर का सरल और बेहद ही सटीक जवाब था। उन्होंने साफ कहा, यह सुनिश्चित करना नई दिल्ली का मौलिक दायित्व है कि भारतीय उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बाजारों में सबसे भरोसेमंद शर्तों का सर्वोत्तम डील प्राप्त हो। मॉस्को से तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद है और वो इसे जारी रखना चाहेंगे। First of all, there is a stress on the energy markets. Okay, this is a stress which has been created by a combination of factors. But as today the world's third largest consumer of oil and gas, a consumer where the levels of income are not very high, it is our fundamental obligation to ensure that the Indian consumer has the best possible access on the most advantageous terms to international markets. And in that respect, quite honestly, we have seen that the India-Russia relationship has worked to advantage. So if it works to my advantage, I would like to keep that going. विदेश मंत्री ने यह भी कहा, तेल आपूर्ति के मुद्दे के संबंध में सबसे पहली बात तो ये कि ऊर्जा बाजारों पर तनाव है। ये ऐसा तनाव है जिसके पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। लेकिन आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल और गैस उपभोक्ता के रूप में एक उपभोक्ता जहां आय का स्तर बहुत अधिक नहीं है, ये सुनिश्चित करना हमारा मौलिक दायित्व है कि भारतीय उपभोक्ता को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे अधिक फायदेमंद शर्तों पर सर्वोत्तम संभव पहुंच हो। और इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंक के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने दुनिया को अफगानिस्तान की याद दिलाई। उन्होंने साफ कहा, दुनिया को अफगानिस्तान की स्थिति को भूलना नहीं चाहिए और उस देश से संचालित आतंकी समूहों को लेकर चिंता बनी हुई है। शंकर ने कहा, उस देश में मानवीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और भारत अफगानिस्तान के लोगों को खाद्यान्न, दवा, कोविड रोधी टीके की आपूर्ति कर रहा है, क्योंकि एक कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास आतंकवाद और अफगानिस्तान से संचालित आतंकवाद को लेकर चिंता का उचित कारण है। इस बारे में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी और ये उचित होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर उसके पड़ोसी देश, ये सुनिश्चित करें कि अफगानिस्तान से किसी तरह का आतंकी खतरा न हो। It's important that the world not forget what is the situation in Afghanistan, because today I think it's not getting the attention that it deserves. There is a humanitarian situation, and at least where India is concerned, we have stepped forward by providing food,
providing medicines, providing vaccines, and trying to find ways by which the Afghan people are supported in a very difficult phase of their history. Secondly, the international community, with good reason, has concerns about terrorism and terrorists who operate out of Afghanistan. There have been commitments which have been given in this regard. It's legitimate that the international community, especially the neighbors, today work together to ensure that that there is no terrorism threat that comes out of Afghanistan. तो कुछ इस तरह से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह दी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। 2 दिन के उनके मॉस्को दौरे का मकसद रूस से अपने संबंधों को और मजबूत करना था और अपने इस मकसद में विदेश मंत्री पूरी तरह से कामयाब दिखाई दे जब मंगलवार शाम को वो अपने देश वापस लौटे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा रूस और भारत के संबंधों में निश्चित तौर पर एक नई मजबूती लेकर आएगा। उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच में लगाव और बढ़ेगा, साथ ही दुनिया को भी एक बेहतर जगह बनाने के लिए भारत रूस संभव है एक साथ मिलकर काम करें। अपने इस दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों से जुड़े लगभग हर एक मुद्दे को छेड़ा है। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं रहा जिस पर बात ना हुई हो। डॉक्टर एस जयशंकर ने हर मुद्दे पर साफ तौर पर रूस के सामने अपनी बात रखी, क्योंकि भारत दोगली राजनीति में विश्वास नहीं करता। वो जैसा है आपके सामने है, अगर आपके साथ अच्छा है, निष्ठावान है तो रहेगा भी। लेकिन हाँ, अगर आप भी भारत के साथ खेल करने के बारे में सोचेंगे तो फिर भारत को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा है भारत। वैसे आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस मॉस्को दौरे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। I can say a lot about India-Russia relations. I think the fact that I am here today with a delegation to review our cooperation, to see how we can take it forward, to create a long-term sustainable basis, I think says most of all. For us, Russia has been a steady and time-tested partner, and as I said, any objective evaluation of our relationship over many decades would confirm that it has actually served both our countries very, very well. So if it has served my country very, very well for many decades, I think you can see the obvious interest and commitment I would have in keeping that relationship strong and steady.